नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर जिला पुलिस के 50 जवानों को विभिन्न जगहों पर किया गया तैनात। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की अतरधा रोड में चोरी करते 3 चोरों को लोगों ने पकड़कर की पिटाई। और महिला दिवस पर जिले की सामाजिक महिलाओं ने एकजुट होकर किया सेलिब्रेशन। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर जिला पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों पर 50 जवानों को तैनात किया। आप अपना बड़ा बाबू से जो बात कर रहा है, जो अपना ही कर रहा है, कर दीजिए। लेकिन जहाँ तक अपराध का मामला है उस पर निगरानी रखने के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जा रहा है। क्यूआरटी टीम, बजरा टीम और जगह जगह पर स्टैटिक चेकिंग का भी व्यवस्था किया गया है। बीते महीने लूट और छिनतई की लगातार हुई घटनाओं के मद्देनजर शहर में 13 विशेष चेकिंग पॉइंट पर 50 जवान और 13 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। इन्हें चेकिंग पॉइंट के आसपास भ्रमणशील रहकर संदिग्धों की धर पकड़ की जिम्मेवारी दी गई है। तैनात किए गए पुलिसकर्मी बैंकिंग आवर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी करेंगे। यदि चेकिंग पॉइंट के इलाके में लूटपाट व छिनतई की वारदात होती है और अपराधी को नहीं पकड़ पाते तो तैनात पुलिसकर्मियों की जिम्मेवारी तय करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शहरी इलाके के सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि चेकिंग पॉइंट पर हर दिन औचक जांच करेंगे। यदि ड्यूटी से कोई गायब पाए जाते हैं तो संबंधित थानेदार उसके खिलाफ वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। शहरी क्षेत्र में वारदात रोकने को बनी रणनीति। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि बीते फरवरी में अहियापुर, सदर, मिठनपुरा नगर और काजी मोहम्मदपुर थाने इलाके में लूट छिनतई की कई घटनाएं हुई है। हालांकि लूट को अंजाम देने वाले गिरोह के आधा दर्जन से अधिक शातिरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके बावजूद शहरी क्षेत्र में वारदात नहीं हो, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। इसके तहत अहियापुर थाना इलाके में पूर्व से 5 चेकिंग पॉइंट के अलावा बैरिया गोलंबर से लेकर कोल्हुआ, बकरी से पटियासा और मेडिकल ओवरब्रिज से संगम घाट तक भ्रमणशील रहकर 3 टीम कार्रवाई करेगी। इसी तरह सदर थाना इलाके में दीघा, डुमरी 4 लेन और बीबीगंज ओवरब्रिज, काजी मोहम्मदपुर थाना के आरडीएस कॉलेज और पावर हाउस चौक, मिठनपुरा थाना के लेप्रोसी मिशन चौक और मिठनपुरा चौक, नगर थाना क्षेत्र में बनारस बैंक चौक, मरीन ड्राइव और पुरानी बाजार, आभूषण मंडी में विशेष टीम की तैनाती की गई है। लेकिन जहाँ तक अपराध का मामला है उस पर निगरानी रखने के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जा रहा है। क्यूआरटी टीम, बजरा टीम और जगह जगह पर स्टैटिक चेकिंग का भी व्यवस्था किया गया है। बजरा का भी 2 टीम टाउन के लिए और एक क्यूआरटी टीम, 3 टीम बनाया गया जो बाइक से भी पेट्रोलिंग करते रहता है। थाना का गश्ती दल अलग घूमता है और इन लोगों का मुख्य काम है बैंक चेक करना, रोड में चेकिंग लगाना और जो लफुआ लोग घूम रहा है, बाइकर गैंग जो चलो उन लोगों पर कंट्रोल रखना इन लोगों का काम है। प्लस जो अस्थायी रूप कुछ पोस्टों को चिन्हित करके अस्थायी रूप से भी जो संवेदनशील जगह है, आने जाने का जो संवेदनशील रास्ता है उसको भी चिन्हित करके करीब 13-14 पॉइंट चिन्हित किया गया, जिसमें 10 बजे से लेकर के और सुबह का 10 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक चेकिंग की व्यवस्था करवाई गई है। इस तरह से अपराध नियंत्रण के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के अतरधा रोड में एक दुकान में चोरी करते 3 चोरों को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े चोरी की नियत से दुकान का ताला काटकर घुसे 3 साथियों को लोगों ने दबोच लिया। उसकी जमकर पिटाई की गई, फिर उसे पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित कच्ची पक्की अतरधा रोड की है। यहाँ 3 चोर एक बंद हार्डवेयर की दुकान का ताला काट दिया, फिर अंदर घुसकर दुकान में चोरी करने लगे। पीछे से दुकान की गोदाम में भी घुस गए। इसी दौरान लोगों की नजर दुकान के कटे हुए ताला पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी दुकानदार रितेश प्रसाद को दिया। वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि ताला कटा हुआ है। अंदर घुसे तो युवक चोरी करते दिख गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पकड़ा गया। इस दौरान लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। यहाँ पर 3-4 लड़का चोरी की नियत से मेरे गोदाम में घुसा और उसका ताला काटा। हम लोग बिजी थे इधर अपने काम क्रिया में। हमारे घर में घटना घट गई थी। इससे पहले भी 2 महीना पहले भी ये लोग आए हुए थे।
उसको पकड़ के पुलिस को दिया गया, लेकिन फिर भी वो छूट गया। उसमें से एक लड़का वो दोबारा आया और 2 लड़का नया और 2 लड़का भाग गया। और ये सब यहाँ पर ग्रुप बनाकर इस काम को करता है, सामान ले जाता है और बेच देता है। क्या क्या चोरी हुई है? सामान सब हमारा ले गया था, पेचकस ले गया था और तिरपाल ले गया था, 3-4 गो मोबाइल। कहाँ पर घटना हुई है? ये साहू मार्केट के सामने। 18 मार्च से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 3 दिनों के लिए लगने वाली उद्योग मेला की तैयारी तेजी से की जा रही है। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रांगण में 3 दिवसीय नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बैठक की गई। इसमें उद्योग मेला में सफलता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा कि 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चैम्बर के प्रांगण में ट्रेड मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी छोटे बड़े उद्यमी शामिल होंगे और उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट की प्रचार प्रसार की जाएगी। जिले में तैयार होने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगाया जा रहा है। इसमें टेक्सटाइल, माइक्रो इंडस्ट्री, सत्तू आटा आदि बनाने वाले उद्योगपति भी शामिल होंगे। छोटे से छोटे व्यापारी भी इसमें शामिल होकर अपने प्रोडक्ट की प्रचार प्रसार करेंगे। इस तरह के आयोजन से जिले में तैयार होने वाले प्रोडक्ट को पहचान मिलेगा। आज की जो बैठक की जा रही है, ये अपने लोगों ने नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक निर्णय लिया है कि नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन परिषद स्थित जो हमारा स्थान है, इसके ऊपर जो है सो एक उद्योग से संबंधित मेला को लगाया जाए और मेला में जो प्रतिभागी जो शामिल हो रहे हैं, वो प्रतिभागियों से बात की जाए कि कैसे इसको अच्छा से अच्छा कार्यक्रम का स्वरूप दिया जा सके और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम को किया जा सके। क्या ये सर पहली बार यहाँ लग रही है कि और भी लगी? नहीं, देखिए इसमें जो है पहले ऐसा हुआ है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट वो अपने स्तर से कहीं कहीं पर इस तरीके का कार्यक्रम करता रहा है, लेकिन उनका जो स्वरूप है, उनका जो जिस तरीके से वो करते आए हैं, तो वो थोड़ा उनका जो है छोटा रूप हुआ करता था। प्लस जैसे क्या है कि पहली बार किसी संस्था ने, किसी एसोसिएशन ने वो पहली बार उत्तर बिहार में इस तरीके के कार्यक्रम को करने का काम किया। शहर में गंदगी और मच्छर को लेकर मेयर निर्मला साहू ने निगम कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। होली बीतने के बाद भी शहर की कई जगहों पर अब भी कूड़े का अंबार लगा है। इसके अलावा शहर में गर्मी शुरू होते ही मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। हालांकि होली के आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन निगम के कर्मचारियों में अभी भी सुस्ती चढ़ी है, जिस वजह से निगम की कार्य प्रणाली भी सुस्त पड़ी हुई है। इस बाबत सिटी न्यूज की टीम मेयर निर्मला साहू से बात की। उन्होंने कहा कि शहर को जल्द ही कूड़ा मुक्त कर दिया जाएगा और मच्छर को लेकर पूरे शहर के 49 वार्डों में फॉगिंग का कार्य जल्द शुरू होगा। बतौर मेयर मेरे नगर आयुक्त से बात हुई है, सोमवार से सब कार्य चलेगा। पूरे शहर में फॉगिंग की व्यवस्था हो रही है। इससे पहले ठंड के समय में जो एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा था, उस समय जो है फॉगिंग नहीं किया जाता है। ठंड के समय मौसम बदला है, तो सोमवार से इस पर मेरी जो बात हुई है, तो सोमवार से इसका कार्य। साफ सफाई की बात करें तो शहर में बहुत जगह कूड़ा अभी भी ऐसे लगा रहता है, दिनों में कूड़ा फेंका रहता है, लेकिन नगर निगम को तो कूड़ा उठती नहीं है। उठ रहा है, 2 दिन का होली का अवकाश है, काम हो रहा है, लेकिन सुचारू रूप से चालू हो गया है। गायघाट प्रखंड स्थित शिवदाह के पास बने पुल पर संकट मंडराने लगा है। देखिए रिपोर्ट। जिले के गायघाट प्रखंड के बरुआरी शिवदाह मुख्य सड़क मार्ग पर शिवदाह रामफल चौक के पास बना पुल पर अब संकट मंडराने लगा है। दरअसल पुल का निर्माण तो हुआ, लेकिन अब तक अप्रोच नहीं बन पाया है। इसको लेकर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मार्ग कई गांवों को जोड़ता है। पुल का निर्माण तो हुआ, लेकिन अप्रोच की वजह से डर लग रहा है, क्योंकि पुल की साइड से रेलिंग नहीं है, जिस वजह से घटना दुर्घटना की चिंता बनी है। आपको बता दें कि 2022-23 में करोड़ों की लागत से सड़क के साथ पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन उसके अप्रोच मार्ग का निर्माण अब तक नहीं कराया जा सका है। ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ
लोगों ने खूब हंगामा व नारेबाजी की। बताइए, देखिए इसमें रात बिरात आदमी चलता है, गिरेगा पड़ेगा, मुंह कान टूटेगा, क्या होगा उसका? कैसे ठेकेदार पुल बनवाए हैं? पुल कैसे पास हो गया, हम ही जानना चाहते हैं। कौन पुल है ये शिवदहा पंचायत का पुल है। कौन सा गांव है ये शिवदहा पंचायत गांव है। समस्या क्या है पुल का? पुल का समस्या यही है कि आप थोड़ा कैमरा उधर घुमा के देख लीजिए क्या समस्या है, आप खुद भी जान जाइएगा। आदमी जाएगा, गिरेगा पड़ेगा, मर्डर होगा, उसका कौन जिम्मेवार बनेगा? ठेकेदार साहब जिम्मेवार होंगे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इसको जल्दी से जल्दी मरम्मत करवाया जाए, इसको फिर से तैयारी करवाया जाए, यही चाहते हैं हम लोग। पुल बना है कि बहुत ग्रामीण लोग को परेशानी हो रहा है आने जाने में, गाड़ी उड़ी नहीं पास हो रहा है। वही है, ग्रामीण लोग से भी पूछ लीजिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या क्या है? यही है, गाड़ी उड़ी नहीं पास हो रहा है, आता है तो लोग गिर जाता है इसमें। गाड़ी मनमानी तरह से बना दिया गया है पुल। महिला दिवस पर जिले की सामाजिक महिलाओं ने एकजुट होकर सेलिब्रेशन करते हुए कई महिलाओं को सम्मानित किया। सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए रविवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में सोशल वर्कर वुमेन्स ऑफ मुजफ्फरपुर संगठन की स्थापना की है। इस अवसर पर स्थापना सह महिला दिवस समारोह मनाया गया है। इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले महिलाओं को मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्व समिति से राजनंदिनी को अध्यक्ष चुना गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनंदिनी ने कहा कि हम लोग लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी लोगों को एकजुट करके सोशल वर्कर वुमेन संगठन का स्थापना किया गया है। इस संगठन का उद्देश्य है कि सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान व गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जिले में समय पर जागरूकता शिविर का आयोजन कर जिले वासी को कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से जागरूकता किया जाए। आज इनर व्हील क्लब की ओर से बबली जी और नंदिनी जी ने मुझे इनवाइट किया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, क्योंकि 8 मार्च को हर एक साल होता है, तो उस दिन होली की वजह से नहीं हो पाया। तो आज इन लोगों ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ टीम के सारे सदस्यों को, और मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ ही मैं सभी वर्ल्ड की वुमेन्स के लिए बोलना चाहूँगी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो घबराए नहीं और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करें, और ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करूंगी कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, वो जो चाहती हैं जीवन में वो करके दिखाएं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। वुमेन्स ऑफ मुजफ्फरपुर की स्थापना दिवस है आज हमने अपने संस्था की नींव रखी है। पिछले 2 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं इस संस्था पे, तो हम लोगों ने सोचा एक बैनर के तले इसको काम को किया जाए, तो उसी की आज हम लोगों ने स्थापना की है। और 8 मार्च को होली पड़ने की वजह से वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो हम लोगों ने वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन और इस संस्था की स्थापना हम लोगों ने किया है आज। क्या उद्देश्य है संस्था का? संस्था का उद्देश्य है नीडी पीपल्स को हेल्प करना, जैसे कि शिक्षा की लाइन में, शिक्षा में जो स्लम बस्ती के बच्चे हैं उनको शिक्षा, बेहतर शिक्षा देना, उनको स्वरोजगार के लिए तैयार करना। हेल्थ को लेकर के जैसे आजकल कैंसर की बहुत ज़्यादा शिकायत बढ़ रही है, थायराइड है, बीपी है, ब्लड शुगर है, इन सब के लिए टाइम टू टाइम हम लोग अवेयरनेस कैंप लगवाएंगे, जिनके लिए शहर के सारे डॉक्टर्स हमारे साथ है। वो बोले हैं कि हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोग को कैंप लगवाने में और लोगों को फ्री चेकअप करवाने में। श्री राम हनुमान मंडल कार्यालय में आम सभा का आयोजन किया गया। आगामी अप्रैल में आयोजित हनुमान जन्मोत्सव के मद्देनजर श्री राम हनुमान मंडल में आज एक आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक के संबंध में अध्यक्ष श्री भरत अग्रवाल ने बताया कि चैत्र शुदी पूर्णिमा को श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री हनुमान जी महाराज का 50वां वार्षिकोत्सव स्वर्ण केसरी नंदन जन्मोत्सव के रूप में 5 अप्रैल 2023 से 7 अप्रैल 2023 तक 51 घंटों की अखंड ज्योति भजनों एवं नृत्य नाटिकाओं के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी संबंध में आयोजन की तैयारी को लेकर सदस्यों के साथ बैठक की गई। आज के इस आम सभा में हम लोगों ने सर्वप्रथम जितने भी विभाग हैं उसका बंटवारा किया है, उसके सहयोजक बनवाया गया है। पूर्व काल से ही हमारे संयोजक श्री विजय जी केजरीवाल हैं। आज उन्होंने जितने भी आए, भोजन का है, आपको पूजा का है, सजावट का है, प्रसाद वितरण का है, सवामणि वितरण का है, सबका अलग अलग जितने भी प्रभार हैं उनको दिया गया है। सहसंयोजक बनाए गए हैं, उसके साथ उनके प्रभारी बनाए गए हैं। प्रभारी के साथ साथ फिर अपने लोग को जितने भी कार्य है उसको अच्छे से हम लोग की एक शोभा यात्रा भी निकलेगी 4 तारीख को,
उसकी इंतज़ाम करना है, क्योंकि महिलाएं उसमें पूरी शिरकत कर रही हैं, उनमें रहेंगी। दूसरा, हम लोग 5 तारीख को सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जिसमें हमारी 111 महिलाएं बैठ के भागीदारी करेंगी। उनकी समुचित व्यवस्था, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, उसका इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद सवामनी का, प्रसाद का वितरण, महाभंडारा का इंतजाम। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888
और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिला लोजपा डाम विलास के सदस्यों ने संसदीय बोर्ड की अहम बैठक की। लोजपा डाम विलास की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर रविवार को भगवानपुर स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में संसदीय बोर्ड और युवा संगठन की समीक्षात्मक बैठक की गयी। इस बैठक की अध्यक्षता संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे ने की। इस समीक्षा बैठक में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए और संगठन के स्थिति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संसदीय प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे ने बताया कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, इसकी तैयारी लोजपा डाम विलास जोरों शोर से कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार बिहार के सभी जिलों में संगठन की समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। इसमें संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हो रही है। इसी के तहत मुजफ्फरपुर में भी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाए। इसके अलावा घर घर जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विजन बिहारी फर्स्ट को लोगों को बताएं। वहीं लोकसभा के चुनाव पर उन्होंने कहा कि वैशाली सीट उनकी परंपरागत सीट है। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा से गठबंधन के बाद भी यह सीट लोजपा के खाते में आएगी। इसके अलावा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय होगा वह मान्य होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर बिहार प्रांत के सभी जिलों में संगठन का समीक्षा बैठक होना निश्चित हुआ है। उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में संसदीय बोर्ड का और जुआ हमारा जो संगठन है उसका समीक्षा बैठक रखा गया है, जिसमें हमारे जिला के सभी सम्मानित पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी और सह प्रभारी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारा संगठन पंचायत स्तर पर ही नहीं बूथ स्तर तक मजबूत हो, ताकि जो हमारे नेता का विजन है, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो जन जन तक पहुंचाया जा सके और जन जन में ये बात बताया जा सके कि हमको बिहार को कैसे फर्स्ट करना है और बिहारी को कैसे फर्स्ट करना है। इस उद्देश्य के साथ आज यहाँ जिला में हम लोग बैठक कर रहे हैं। संगठन की मजबूती पर और बल दिया जाएगा और हमारे जिला अध्यक्ष जुआ के विश्वनाथ जी और हमारे चुलबुल ठाकुर जी, इन्होंने कम समय में अच्छा काम किया है और हम लोग और अच्छा की उम्मीद। पटेल सेवा संघ द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। जिला पटेल सेवा संघ की ओर से रविवार को ओरिएंट क्लब स्थित एक निजी होटल के सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता इंजीनियर विमलेश विभूति रंजन ने की। आम सभा में सर्वसम्मति से विनोद सिंह पटेल को अध्यक्ष, आनंद पटेल को महासचिव, अरुण कुमार को कोषाध्यक्ष, विक्रम कुमार को संगठन सचिव चुना गया। इस अवसर पर पटेल सेवा संघ के पिछले 3 वर्षों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस आम सभा में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। संगठन के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह संगठन को मजबूत बनाए और पटेल समाज के उत्थान के लिए काम करे। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि पटेल समाज के गरीब बेटियों की 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई पटेल सेवा संघ कराएगी। आज जिला पटेल सेवा संघ का आम सभा में जिला पटेल सेवा संघ का जिला का गठन किया जा रहा है। इस आम सभा में
इस आम सभा में अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और संगठन सचिव का चुनाव पदाधिकारी के समक्ष नॉमिनेशन कर हुआ है। अध्यक्ष पद पर 2 आदमी थे, महासचिव पद पर 4 आदमी थे, कोषाध्यक्ष पर 3 आदमी थे, संगठन सचिव पर 1 आदमी थे। तो इन तमाम पदों पर जो है निर्विरोध चुनाव हुआ है, जिसमें अध्यक्ष श्री विनोद सिंह पटेल बनाए गए हैं, महासचिव आनंद पटेल, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार, संगठन सचिव विक्रम कुमार को बनाए गए हैं। इन चारों पदों के बनने के बाद आम सभा में इजाजत लेकर आम सभा से पूरी कमेटी गठन करने का इजाजत लिया गया और पूरा कार्यकारिणी का गठन हम लोगों ने किया है। और इस पूरे कार्यकारिणी में का गठन किया, साथ ही संरक्षण मंडल का भी हम लोगों ने गठन किया है। तो संरक्षण मंडल में आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।